एक धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कई अहम पहलुओं पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में स्वामी धीरज गिरी महाराज, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, जिला प्रभारी नसीम अहमद समेत बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। रेवाड़ी के गोकुलपुरा शिव मंदिर आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा संतों और वीरों की भूमि है, जिसकी संस्कृति में सेवा, त्याग और धर्म का विशेष स्थान है। हरियाणा सरकार अपनी संस्कृति के अनुरूप प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मूल्यों को भी सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए सरकार के द्वारा प्रदेशवासियों को तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाने सहित अन्य कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गोकुलपुर की इस पावन धरा पर आकर के मैं स्वयं को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथियों, यह स्थान हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और परंपराओं का ये जीवंत केंद्र है। साथियों, यहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, हमारे गौरवशाली अतीत का, हमारी संस्कृति का ये साक्षी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोकुलपुरा का प्राचीन शिव मंदिर आश्रम हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और परंपराओं का जीवंत केंद्र है। महाभारत काल में निर्मित यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर हमारे गौरवशाली अतीत का साक्षी है। उन्होंने आश्रम में करवाए जा रहे 3 दिवसीय महारुद्री यज्ञ और विशाल भंडारे के आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज को जोड़ने वाला तथा सेवा और समर्पण का प्रतीक बताया। उन्होंने स्वामी धीरज गिरी महाराज द्वारा चलाए जा रहे पशु अस्पताल और गौ सेवा के कार्यों, गरीब और बेसहारा कन्याओं के विवाह तथा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों को भी मानवता की सच्ची सेवा बताते हुए उनकी सराहना की। गांव माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने 600 करोड़ रुपए का ये बजट का प्रावधान किया है। मुझे खुशी है उनके चारे के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमारी गौ माता बेसहारा न घूमे, उसके लिए हमने गौशालाएं, नंदीशालाएं लगातार खोलने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं महाराज जी को ये भी कहना चाहूंगा कि आपका यह प्रयास आश्रम के माध्यम से गौ सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है और पशु अस्पताल भी यहां चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में भंडारा सेवा, समर्पण और समानता का जीवंत प्रतीक है। भंडारे की परंपरा हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी जोड़ती है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का दायित्व संभालने के बाद से नरेंद्र मोदी सनातन धर्म का गौरव बढ़ा रही है। उन्होंने पूरा किया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और काशी विश्वनाथ जैसे प्रमुख हिंदू तीर्थस्थलों का विकास और जीर्णोद्धार करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इसी भावना के साथ में कार्य कर रही है। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, बद्रीनाथ और काशी विश्वनाथ जैसे प्रमुख स्थलों के जीर्णोद्धार की बात हो। साथियों, जीर्णोद्धार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारी संस्कृति कहीं न कहीं विलुप्त हो रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। मंत्री ने कहा कि साल 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद अहीरबाल के युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि आज दक्षिण हरियाणा के इस इलाके में लॉजिस्टिक हब, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, नेशनल हाईवे और एलिवेटेड रोड बनाए गए हैं,
जिनके कारण ये क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। अहीरवाल के इस इलाके की आज चारों तरफ से कनेक्टिविटी हो गई है, जिसके कारण यहाँ पर उद्योग जगत भी फल फूल रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।